सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज महज सफर था कि तेज हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता। इसमें मौजूद ताजिरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर बुर्द करते हैं। ताजिरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज्यादा सामान जिसका हो वही फेंक देंगे। जहाज का ज्यादातर लोड एक ही ताजिर का था। इसने एतराज किया कि सिर्फ मेरा सामान क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने जबरदस्ती इस नए ताजिर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान के समंदर की मौजें उसके साथ खेलने लगी। इससे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने उसे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की। वहां पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी सी बनाई। अगले रोज इसे कुछ खरगोश भी नजर आए। उनका शिकार करके गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि उसकी झोंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सका। उसने जोर से पुकारना शुरू किया, तो ने मुझे समंदर में फेंक दिया। मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही झोंपड़ी थी मेरी, कल कायनात से भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये शकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक कुश्ती साहिल पर लगी है और मल्लाह उसे लेने आए हैं। इसने मल्लाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। उन्होंने जो जवाब दिया इससे ताजिर हैरान रह गया। मल्लाहों ने कहा कि हमें पता था कि ये जजीरा गैर आबाद है, लेकिन दौर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो समझे शायद कोई यहाँ फंसा हुआ है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपना पूरा किस्सा सुनाया तो मल्लाहों ने यह कहकर उसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया वो आगे जाकर गर्क हो गया। ये सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो जात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजिरों के हाथों समंदर में फेंकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज्यादा जानने वाला है। हालात जितने भी सख्त हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखे।